हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। और यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो कैसे इसको क्वेश्चन को करेंगे देखेंगे। क्वेश्चन तो ये एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो देखते हैं इसे और ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो आसान क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि का हम इस एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं, तो उसी विधि से इसको हल करेंगे। तो नोट करेंगे, देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, ये हमने आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहा जाता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो इक्वेशन नोट करेंगे, लिखा है 2x + 3y बराबर 11 और सेकंड इक्वेशन लिखी है 2x - 4y बराबर -24 फर्स्ट इक्वेशन। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हल करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में यदि हम देखें तो ये इक्वेशन हमारी 2 से डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले यदि हमारी कोई सी इक्वेशन किसी भी नंबर से डिवाइड होती है तो हम सबसे पहले उसे डिवाइड करेंगे। तो समीकरण 2 को हम 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू होगी को x - 2y बराबर, देखो -24 को 2 से भाग करेंगे -12 और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नोट कर लेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हमने बताया था देखो कि जौन सी समीकरण से x या y की वैल्यू निकालना आसान हो उस समीकरण से हम x या y की वैल्यू को निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में हमें x की वैल्यू निकालना देखो आसान है, केवल -2y को इधर लेके आना होगा। लेकिन यदि हम फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकालेंगे, देखो क्योंकि इनके गुना में वैल्यू लिखी हैं तो ये वैल्यू हमारी अपोन में जाएंगी, तो उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो हम इक्वेशन 2 से ही x की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान, तो वैल्यू होगी x बराबर देखो -12 और -2y इधर लेके आएंगे तो +2y और समीकरण नंबर 3। अब हम देखो समीकरण नंबर 3 से x का मान हमने जब 2 से निकाला है x की वैल्यू, तो हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे फर्स्ट में। तो नीचे नोट करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 1 में x का मान, तो 2 इंटू देखो x की जगह हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और इस वैल्यू को पुट करेंगे -12 + 2y और +3y और बराबर 11। इसके आगे नोट करेंगे, देखो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -12 दूनी 24 प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4y + 3y और बराबर 11। अब आगे हम देखो 4y और +3y को ऐड करेंगे, कितना होगा 7y बराबर 11 और -24 को इधर नोट करेंगे तो +24 होगा। तो 7y बराबर 11 और 24 35। अब y
बराबर 35/7। तो 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, वैल्यू किसके इक्वल होगी 5। तब हमारी y की वैल्यू 5। अब y का मान हम समीकरण नंबर देखो 3 में रखेंगे, तो नोट करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। तो x बराबर -12 + 2 इंटू वाई की वैल्यू रखेंगे इसमें 5, तो -12 + 5 दूनी 10, तो -12 से 10 को हटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो x की वैल्यू कितनी होगी -2। तो देखो हमने ये समीकरण तो हल किया, इससे आगे लिखा था कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। तो अब हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखो तो लिखा है y बराबर mx + 3। तो हम इसमें x बराबर -2 तथा y बराबर 5, देखो x बराबर -2 तथा y बराबर 5 रखने पर तो रखेंगे, देखो y की जगह 5 बराबर m इंटू x की जगह -2 और +3। अब आगे हम देखो 3 को इधर लेके माइनस करेंगे, 5 - 3 बराबर -2m, इधर वैल्यू बचेगी 2 इक्वल -2m, और m बराबर जो वैल्यू होगी देखो 2/-2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, वैल्यू होगी -1। तो जो m की वैल्यू हुई वो हमारी वैल्यू इक्वल किसकी होगी -1 के इक्वल। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, जो कि 4 नंबर में एग्जाम में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के देखो पार्ट्स में से इसके 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हैं, इसे हम सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को पहले सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें समीकरण बनाते हैं 2, तो नोट करेंगे, पहले नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। अब इसमें देखो प्रथम स्थिति में नोट करेंगे, प्रथम स्थिति लिखी है कि 2 संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पे नोट करेंगे संख्याओं का अंतर बराबर 26। तो अंतर का मतलब हम जानते हैं, यदि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करें तो वैल्यू किसके इक्वल होगी 26। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट करेंगे। अब द्वितीय स्थिति इसमें नोट करते हैं, द्वितीय स्थिति सेकंड कंडीशन। तो इसमें लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो नोट करेंगे जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या जो 3 गुनी है छोटी संख्या, देखो बड़ी संख्या ही छोटी संख्या की क्या होगी 3 गुनी। तो बड़ी संख्या को हमने x माना है और छोटी संख्या को y, तो x बराबर 3y, इसे हम समीकरण नंबर 2 नोट करेंगे। अब हम देखो क्या करेंगे इसमें कि हमें जो x की वैल्यू है वो समीकरण 2 से ही
सीधे मिली हुई है, तो हम समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तब नोट करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर तो कितना होगा। देखो x की जगह 3y माइनस वाई बराबर 26 और 3y से y माइनस करेंगे तो 2y बराबर 26 के होगा। और जो y की वैल्यू होगी, देखो y बराबर 26/2 बराबर 13, तो y की वैल्यू कितनी होगी 13। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू हम समीकरण 2 में y की वैल्यू को रखकर निकालते हैं। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 3 गुना 13 और x बराबर 13 3 39, तो x की वैल्यू कितनी होगी 39। तब हम नीचे नोट करेंगे जो हमने माना था बड़ी और छोटी संख्या, तो नीचे नोट कर लेंगे। अतः बड़ी संख्या या पहली संख्या भी हम इसे कह सकते हैं, बड़ी संख्या बराबर 39 तथा छोटी संख्या बराबर 13। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब हम जानते हैं, देखो प्रथम स्थिति नोट करेंगे। पहले प्रथम स्थिति उसमें नोट करेंगे हम। देखो हमें पता है जब दो संपूरक कोण होते हैं तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, इसे नोट करेंगे। संपूरक 9th क्लास में भी हमने ये पढ़ा था, संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री के होता है। तो संपूरक कोण देखो, एक x था दूसरा y, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस y तो बराबर 180 के होगा। इसे समीकरण नंबर 1 नोट करेंगे। और द्वितीय स्थिति में नोट करेंगे कि इसमें लिखा था बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसका मतलब देखो बड़ा कोण यदि हम बड़े कोण से छोटे कोण को माइनस करें, छोटा कोण, तो ये जो बड़ा कोण था वो कितनी डिग्री अधिक था, 18 डिग्री अधिक। तो यदि हम बड़े से छोटे कोण को माइनस करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 18 डिग्री के। तो हम यहाँ नोट करेंगे x माइनस वाई बराबर 18। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो नोट करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखो हम समीकरण
1 या 2 से x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x की वैल्यू नोट करेंगे। समीकरण 1 से x का मान कितना होगा, देखो x बराबर 180 माइनस वाई, इसे हम समीकरण नंबर 3 नोट करेंगे और इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो नोट करेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखेंगे, देखो समीकरण 2 में x का मान, तो वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखो x बराबर 180 माइनस वाई, तो यहाँ नोट करेंगे 180 माइनस वाई बराबर 18 और माइनस वाई को ऐड करेंगे -2y और 180 को 18 से माइनस करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर होगी, तो वैल्यू बराबर होगी -2y बराबर, देखो 180 में से 18 माइनस करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे तो ये वैल्यू होगी माइनस के 162 माइनस का 162। अब हम इसे -2 से 162 को भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो एक एंगल जो होगा y वो तो होगा 81 डिग्री। अब हम इस y की मान को समीकरण 3 में रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो नोट करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तब रखेंगे तो x बराबर 180 माइनस 81, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखो इधर 10 से 1 को घटाएंगे 9, इधर 17 बचेगा, 17 में से 8 गए 9, तो वैल्यू किसके इक्वल होगी 99 की। तो हमारा अतः बड़ा कोण x की जो वैल्यू थी 99 डिग्री तथा छोटा कोण बराबर 81। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके आगे अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में लिखा है, तो थर्ड पार्ट में लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले देखो मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। देखो प्रथम स्थिति इसमें नोट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त भी इसको आप लिख सकते हैं, प्रथम स्थिति लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो प्रथम स्थिति में देखो लिखा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3800 रुपये। तो नोट करेंगे 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800 रुपये।
तो हम इसे नोट करेंगे। देखो जब इक्वेशन बनाएंगे तो 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x, तो 7 का कितना होगा 7x प्लस, देखो एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का कितना होगा 6y बराबर 3800 रुपये। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। अब द्वितीय स्थिति नोट करेंगे। द्वितीय स्थिति जिसमें लिखा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, तो नोट करेंगे 3 बल्ले तथा 5 गेंदें का मूल्य बराबर 1750। तब हम इसे नोट करेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसे हम समीकरण नंबर 2 नोट करेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे इसमें, इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करेंगे। तो ऊपर लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो सबसे पहले हम इसमें x या y की वैल्यू किसी एक समीकरण से निकालेंगे। तो हम इसमें ऐसे करते हैं कि समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 से x का मान, तो x की वैल्यू होगी देखो 3x बराबर 5y को इधर लेके आएंगे तो 1750 माइनस 5y, और x बराबर 1750 माइनस 5y और अपोन में आएगा 3। इसे हम समीकरण नंबर 3 नोट करेंगे और इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। तब नोट करेंगे 7 इंटू एक्स की वैल्यू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर 3800। देखो 7 की इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो लिखेंगे 0, 7 पंजे 35, 5 7 सत्ते 49 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12 और माइनस 7 पंजे 35 y, और इस 3 की होगी देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, तो 6 18 y और 3 की 3800 में करेंगे तो 8 24, 2 हासिल होगा, 3 9 2 11। अब इसे आगे सोल्व करेंगे। देखो 35y और 18y, ये माइनस और ये प्लस की वैल्यू, तो कितनी वैल्यू बचेगी माइनस के 17y और 12,250 को इधर लेके माइनस करेंगे 11,400 माइनस 12,250। तो माइनस करने पे वैल्यू कितनी होगी देखो, 0 से 0 माइनस करेंगे 0, 5 से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा, इधर 2 से 4 तो 12 से 4 को माइनस करेंगे, एक हासिल लेके 12 से 4 माइनस करेंगे 8। अब इधर बचेगा देखो 1, तो 1 से 1 माइनस करेंगे 0 0, तो माइनस के 850 बचेंगे और माइनस के 17y। अब हम इसमें देखो माइनस से माइनस साइन कैंसिल करेंगे और y बराबर 850 को 17 से भाग करेंगे तो 17 पंजे 85 वैल्यू होगी 50। तो y की वैल्यू 50 हम समीकरण 3 में रखेंगे अब, और x की वैल्यू निकालेंगे। तो इधर नोट कर लेंगे
कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो वैल्यू होगी x बराबर 1750 माइनस 5y। देखो 5 और 50 की करेंगे तो 250 बटे 3। अब 1750 से 250 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? देखो 1500 हमारी वैल्यू बची अपॉन 3। अब 1500 को 3 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 पंजे 15, ये होगी 500। तो जो एक बल्ले का मूल्य था वो 500 रुपये तथा जो एक गेंद का मूल्य है y की वैल्यू वो कितनी है? 50 रुपये का 3 पार्ट। तो देखो यही इसमें आंसर शीट में भी यही आंसर दिया है, तो नीचे नोट कर लेंगे, नीचे नोट करेंगे कि अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। अब हम इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करेंगे सोल्व। फोर्थ पार्ट में देखो लिखा है, देखते हैं। देखो ये क्या लिखा है इसमें कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हम इसमें सबसे पहले क्या नोट करेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y। तब नोट करेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर, मतलब जो प्रति किलोमीटर ज़्यादा एक्स्ट्रा चला गया वो भाड़ा बराबर y रुपये। हम इसमें अपने पास से मान के चलेंगे। देखो प्रथम स्थिति में नोट करेंगे, प्रथम स्थिति, तब इसमें हम नोट करेंगे लिखा था कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो जो ये लिखा है 10 किलोमीटर दूरी, तो ये हमारी अतिरिक्त दूरी है। तो हम नोट करेंगे इसमें 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा। देखो एक तो नियत भाड़ा था और प्लस 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए जो भाड़ा है वो कितना था? 105 रुपये। तब हम इसमें क्या नोट करेंगे? देखो जो नियत भाड़ा है वो तो हमें इसमें नोट करना ही है x प्लस, और जो अतिरिक्त
हमने प्रति किलोमीटर का भाड़ा माना है वो y, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y बराबर 105। ये होगी हमारी पहली समीकरण। अब हम इसमें द्वितीय स्थिति नोट करेंगे। द्वितीय स्थिति इसमें लिखा है द्वितीय स्थिति में कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, तब हम नीचे नोट करेंगे 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा बराबर 155 रुपये। तब हम इसमें x प्लस 15y बराबर 155 नोट करेंगे। ये होगी हमारी दूसरी समीकरण। अब हमें सिंपली इसमें क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y की वैल्यू को निकालना होगा। तो नोट करेंगे इसमें को पहले समीकरण 1 या 2 से x की वैल्यू निकालेंगे। तो नोट करेंगे समीकरण 1 से x का मान, तो वैल्यू होगी x बराबर 105 माइनस 10y। इसे हम समीकरण 3 नोट करेंगे। अब हम इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। तो नीचे नोट करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे। देखो समीकरण 2 में तो x की जगह नोट करेंगे 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155। हम इसमें देखो 105 को 155 की साइड लेके आएंगे और माइनस 10 और प्लस 15, तो इधर बचेंगे प्लस के 5 बराबर 155 माइनस 105। तो y बराबर देखो 155 से 105 माइनस करेंगे 50 और बटे 5, तो वैल्यू होगी y बराबर 10। अब हम इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे। तो नीचे नोट करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तब वैल्यू होगी x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10, तो वैल्यू होगी हमारी देखो x बराबर 105 माइनस 10 की 10 से गुना करेंगे 100, तो x बराबर 5। अब x और y की वैल्यू हमें मिली। तो x को तो हमने माना था नियत भाड़ा जो कि 5 रुपये है, तथा जो अतिरिक्त y की वैल्यू हमने मानी थी अतिरिक्त भाड़ा वो कितना होगा 10 रुपये। तब हम नीचे नोट करेंगे कि अतः